अगर तुम नीट 2024 के एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा और डेफिनेटली होगा। अब तुम में से काफ़ी बच्चे कहेंगे यार मेरा 2023 में ड्रॉप आ गया, 22 में। कोई टेंशन की बात नहीं है। 2024 के बाद तुम कॉलेज के अंदर डेफिनेटली जाने वाले हो, तुम्हारा नीट डेफिनेटली क्रैक होगा। अब तुम में से काफ़ी बच्चे फिर कहेंगे यार 16 लाख बच्चे 17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन? उस बच्चे का नहीं होने वाला। जो बच्चे यहाँ पे आंकड़ा देख रहे हैं ना कि यार इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, यार मेरा कहीं पे नहीं, बस उस बच्चे का नहीं होगा। जिस बच्चे को ये कॉन्फिडेंट है अबे 16 लाख नहीं 16 करोड़ बच्चे भी देने चले जाए ना, मेरा टारगेट है, मेरा फिक्स होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है। अब तुम में से काफ़ी बच्चे कहेंगे मोटिवेट करने के लिए, मैं मोटिवेट करने वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर बच्चा देखो वही सेलेक्ट होता है जिसके मन में पहले से फिक्स हो रखा है कि यार मुझे सेलेक्ट करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। वो बच्चा सेलेक्ट होता है। जिस बच्चे की नज़र में पड़ जाता है ना इतने सारे बच्चे हैं यार, इतने सारे बच्चे हैं, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता। ये बात गांठ बांध लो। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को अगर तुम फॉलो करोगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ, नीट में तुम्हारा सिलेक्शन। चलिए 15 घंटे में रोज काम करता हूँ, आपकी क्लासें भले थोड़ी कम ले रहा हूँ पर काम आप ही लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। क्या मैं आपको बुरी सलाह दे सकता हूँ? हर आदमी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है। पढ़ाई करो, सिंपल स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी ही है, जी जान लगा के दिन रात पढ़ाई करो। क्या तुम ट्राई नहीं मारोगे? सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? फेलियर नहीं होता, गिल्ट होता है कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ के अंदर ये हो तुम, और ये हैं वो बच्चे जो कि तुम्हारे साथ एग्जाम देने वाले हैं, जो कि है टोटल 16 से 17 लाख बच्चे। इन बच्चों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं। और जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरा कंपटीशन इतने बच्चों के साथ है, मेरे से गारंटी लिखवा लो कि उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। चाहे आप इसको कुछ भी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर तुम इतने बच्चों के साथ कंपटीशन अपना सोच रहे हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, सिर्फ एक बंदे के साथ है, वो हो तुम खुद। तुम्हारे कंपटीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? तुम्हारे कंपटीशन के अंदर ये आएगा कि मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, मेरे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम है जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, नीट का एग्ज़ाम है, वो मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, मेरे पास यहाँ पे एनटीए की तरफ से एक सिलेबस आता है जो कि डॉक्टर का खास सिलेबस होता है, वो मुझे कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट ये है, मुझे लेना देना नहीं है कि कितने बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर 16 लाख नहीं 16 करोड़ बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे होते ना, तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर तुमने अपना टारगेट इन चीज़ों को बना लिया, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अगर ये बन गया ना कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर क्या होगा सुनो। तुम यहाँ पे सोचोगे कि यार अब 3 महीने बीत गए, मेरा 65% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब कि अब बचा हुआ मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 35% है। तो यहाँ पर तुम्हारा टारगेट होगा कि मेरा सिलेबस 65% कंप्लीट हो गया 3 महीने में, अब मुझे 35% और कंप्लीट करना है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 महीने और लगाओगे, 35% भी कंप्लीट करके आराम से अपना 100% कंप्लीट कर लोगे। फिर तुम्हारा टारगेट ये नहीं होगा कि यार अब मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे आगे निकला, अच्छा टॉपर यार ये तो इतनी मेहनत, यार ये कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ये तुम्हारा टारगेट होना नहीं चाहिए। वो चाहे लाख कोई सी भी किताब ला करके कितने भी हार्ड किताबों को, कितने भी हार्ड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई टेंशन मत लो। अगर तुमसे कोई पीछे है तो ये भी मत देखो कि यार मुझसे पीछे है बंदे, यार मैं तो क्लास के अंदर, यार कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपल आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अब मेरा 100% कंप्लीट हो गया, अब मेरा टारगेट है कि मैं रिवाइज करूंगा इसको। रिवीजन में आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होने नहीं चाहिए कि मेरे साथ इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरे से कौन बच्चा आगे निकल रहा है, कौन बच्चा पीछे है, मैं कहां पर एग्जिस्ट करता हूं। क्योंकि अगर तुम ये चेक करना स्टार्ट कर देना, या तो तुम्हारा मोटिवेशन ऊपर जाएगा या तो मोटिवेशन नीचे जाएगा, और ये दोनों ही आपके लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि अगर मोटिवेशन ऊपर गया तो तुम सोचोगे कि रिलैक्स, चल रिलैक्स, आराम से, यार वो अभी बहुत पीछे कर लेंगे। अगर मोटिवेशन नीचे गया तो तुम सोचोगे मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यार नहीं उसने 3-4 चैप्टर कंप्लीट, अभी यार चैप्टर स्टार्ट कर दो, अरे नहीं ये वाला, अरे तो तुम यहाँ पे भाई तुम्हारा माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। चेक कर लेना, तुम अपने आप को कंपटीशन में डाल करके चेक कर लो, या तो तुम यहाँ पे अकेले में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे यहाँ पे चेक कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि यार एक्चुअल में सबसे ज़्यादा तुम्हारा माइंड कब डिस्ट्रैक्ट होता है, जब तुम अपने आप को कंपटीशन में रख दे। तो इसके बाद यहाँ पर अगर तुमने इतना फिक्स कर लिया कि मेरा टारगेट है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। अब देखो स्टार्टिंग के टाइम में मैं तुम्हें सबसे पहले सलाह दूंगा कि अगर तुमने अपना टारगेट अपने साथ बना लिया है तो सबसे पहले ये देखो कि तुम यहाँ पे ड्रॉप किस चीज़ में खा रहे थे, किस चीज़ में तुम्हारे यहाँ पे लैग आ रहा था, किस वजह से तुम यहाँ पे अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे। मैं सबसे पहले लैगिंग बताता हूँ जहाँ पर तुम यहाँ पे लैग करते हो। 30 दिन होते हैं महीने के अंदर, अगर तुम 25 दिन सिर्फ 5 से 6 घंटा पढ़ते हो, सिर्फ 5 से 6 घंटा,
समझ जाओ कि तुम यहाँ पे नीट को सेलेक्ट कर जाओगे। अब बैक में जाओ, तुमने यहाँ पे 5 से 6 घंटा दिया 25 दिन को, मतलब 30 दिन होते हैं 25 दिन। अब तुम कहोगे कि यार इतना थोड़ा ना देता है, मैं तुमसे 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, इसमें सिर्फ 5 घंटे मांग रहा हूँ। क्या इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास? सही बताना, 24 घंटे में 5 घंटा नहीं है। तुम यहाँ पे 19 घंटे ऐश कर सकते हो, आराम कर सकते हो, जो करना है वो करो। 8 घंटे की नींद बैठा ले तो भी तुम्हारे पास 11 से 12 घंटे बचेंगे। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये मुझे ये बताओ कि अगर तुम यहाँ पे, सिंपल सी बात है, 30 दिन होते हैं, 25 दिन, तुम्हें 5 दिन का गैप दे रहा हूँ, छुट्टी उट्टी बीच में कहीं चले गए, 5 से 6 घंटा अगर तुम डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, ये आज से स्टार्ट कर दो, लिखित दे रहा हूँ, तुम्हारा नीट के अंदर सिलेक्शन पक्का होगा, गारंटी के साथ होगा। मैं शर्त लगा रहा हूँ, शर्त के साथ कह रहा हूँ, 5 से 6 घंटा अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा कोचिंग या कोर्सेस। अब तुम में से काफी बच्चे कहेंगे मुझे पता है सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है भाई कोचिंग से। मेरी बात को सुनते रहना आप, ठीक है। यह है तुम्हारा कोचिंग सेंटर जो कि तुम्हें टाइमिंग देता है 7 से 10 की। वहां पर तुम्हारा लगा हुआ है 1 लाख रुपए। मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ यार, 1 लाख रुपए लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिया ना तुम्हें 7 से 10 की, ये टाइम में तुम जाओगे, तुम्हारी मम्मी कहेंगी बेटा नहीं नहीं मम्मी अभी नहीं, कोई काम नहीं मेरे को दो। अगर तुम हॉस्टल के अंदर हो तो फिक्स है तुम्हारा जाना, तब तो तुम पक्का ही जाओगे। तो यहाँ पर कोचिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है भाई डिसिप्लिन की। जो बच्चा डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, चाहे कोचिंग के अंदर हो चाहे कोर्सेज के अंदर हो, पक्का सिलेक्शन है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, कहीं पर भी चले जाओ कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। यही होता है कोचिंग और कोर्सेज के बीच में डिफरेंस। काफी बच्चे कोर्सेज को कहते हैं यार कोर्सेज सस्ता होता है यार, इसके अंदर कहाँ सिलेक्शन। कोर्सेज के अंदर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे अगर बच्चे यहाँ पे डिसिप्लिन होकर के बैठे। कोचिंग खराब नहीं है, कोचिंग जाना इंपॉर्टेंट है, बट कोर्सेज को एकदम से कह देना कि यार इससे नहीं होता, सबसे बेकार चीज है। और मैं तुम्हें सबसे बेस्ट, सबसे कम दाम का और सबसे टिकाऊ और सबसे यार जहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है ना, वो कोर्स बताने वाला हूँ। वो है तुम्हारा PW का। अब तुम्हें से काफ़ी बच्चे कहेंगे देखा मैं कुछ नहीं देखा, सुनो मेरी बात को, ये वो बंदा है ना, मुझे इसकी जेन्युइनिटी के लिए मैं तुम्हें ये प्रमोट कर रहा हूँ। सीधी बात बता रहा हूँ तुम्हें, जो कि सबसे जेन्युइन है। आज से 3-4 साल पहले चले जाओ आप, कोई आपको क्या 4,500 में नीट का पूरा कोर्स देता था? भाई मत सोचो, पहले बताओ मेरे को, कोई देता था? बंदे ने रेवोल्यूशन लेकर के आया। आज तुम इसको कुछ भी कहो बंदा यार, लेकिन इसने रेवोल्यूशन लेकर के आया। आज जो बच्चे नीट कर पा रहे हैं ना, पहले नीट सोचते थे यार इतने बड़े भाई 1 लाख 1.5 लाख, मम्मी 1 लाख 1.5, तो बच्चे ऐसे खर्चा करते थे तो भी भाई पता नहीं चलता था, हुआ तो हुआ नहीं तो। ये सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन वाली बात है कि इस बंदे ने रेवोल्यूशन लेकर के आया, जिसके बाद सबकी यार भाई सबकी हो गई कि सब कम कर लो यार, नहीं तो हो नहीं। यही हो चुका है इस बारी, ये चीज को समझो। इसलिए मैं तुम्हें PW का बैच यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने स्टार्टिंग करी है भाई। आज इसके बैच को यहाँ पे समझ जाओ कि ये बंदा रेवोल्यूशन वाला बंदा है। अगर इसके ऊपर कोई यहाँ पे परेशानी आएगी ना, ये बंदा फिर से कोई नई चीज लेकर के आ जाएगा, जो कि तुम यहाँ पे सोचोगे कि यार ये बंदा जेन्युइन है। इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। यकीन 2.0 बैच यहाँ पर सबसे ज्यादा नया बैच है, 18 मई से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। बट इस बैच के अंदर अगर तुम एनरोल होते हो तो तुम्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे ऑफर वाली चीज़ है वो है तुम्हारा कि तुम्हें यहाँ पे यकीन 2023 का 1.0, 2.0, 3.0 बैच मिल जाएगा। यकीन 2024 का 1.0 ये वाले बैच भी तुम्हें मिल जाएंगे, और यकीन 2.0 भी स्टार्ट होने वाले। तो इतने सारे बैचेस तुम्हें इसके साथ साथ मिल जाएंगे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वाला बैच बाय कर ले तो यकीन 2.0 अभी जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे DPP मिलेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, कि तुम्हें यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। टॉपिक जैसे सुबह में कंप्लीट हुआ, शाम में तुम यहाँ पे DPP को सॉल्व कर जाओगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी कि तुम्हें यहाँ पे टेस्ट के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लाइव डाउट सेशन होंगे कि अगर तुम मान लो कि सेशन के अंदर कोई डाउट रह जाता है तुम्हारा, तो तुम उसको पूछ सकते हो और सारे के सारे डाउट तुम्हारे सॉल्व किए जाएंगे विद द डिस्कशन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट के रिलेटेड, NCERT से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कुछ तुम्हारा डिस्कस किया जाएगा। और एक चीज और बता दूं कि अगर तुम कोर्सेज को बाय कर रहे हो ना, एक चीज का मेरा ध्यान देना, सिर्फ एक चीज को मेंटेन कर लो। घर में रह करके तुम क्रैक करोगे, मम्मी के पास बैठ करके, पिताजी के पास रह करके, अपने घर के कामों को करते हुए तुम आराम से क्रैक कर जाओगे नीट को। फिर तुम्हारा नाम छपेगा एक बहुत बड़े यार बोर्ड के अंदर, जो कि न्यूज़पेपर में होगा या फिर टीवी में आओगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे कोर्सेज के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेना, सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। कोई माई का लाल तुम यहाँ पे फेल नहीं कर सकता। सिर्फ एक कूपन कोड है जो कि है तुम्हारा TOU150। क्या? TOU150। इससे 150 रुपये और तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा अगर तुम इस कूपन कोड को डाल लेते हो। वरना तो यार देखो, बाय करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जा करके बाय करो। अगर बाय करते हो तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। TOU150 डाल करके कर लेना तुम बाय। इसके बाद बात करते हैं बिल्ड योर वीक सब्जेक्ट।
यह है तुम्हारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट। अब तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने वीक सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाए। बायोलॉजी है तुम्हारा एक सब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो कि वीक है। किसी बच्चे का फिजिक्स के अंदर वीक सब्जेक्ट होता है, किसी का यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर वीक सब्जेक्ट होता है। इस बात का ध्यान दो। तो जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, यहाँ पर तुम्हें उस पर फोकस सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि जो वीक सब्जेक्ट है वो तुम्हारा अगर बिल्ड नहीं हुआ और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाओ कि वही तुम्हारे यहाँ पे जो है वो भाई नैया डुबाएगा। तो जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, अगर तुम आज से स्टार्ट करते हो ना, मैंने तुम्हें जैसे कहा ना कि 5 से 6 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आज से स्टार्ट कर दो। 3, 4, 5 महीने 6 महीने बीतने के बाद स्टार्ट करते हो तब दिक्कत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ तुम्हें कि आज से स्टार्ट करो, 5 से 6 घंटा पढ़ना। तो बायोलॉजी का अगर तुमने ले लिया, अगर तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट है तो तुम उसको स्ट्रॉन्ग करोगे धीरे धीरे करके, लेकिन एक दिन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम आने तक तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग था पहले से वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, जो वीक था वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो 100% कहाँ है तुम्हारी जेब में। तो ये चीज को समझो कि वीक सब्जेक्ट को अपने पकड़ो आज से। अब पहले यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर लो कि वीक क्या है मेरा, और वीक सब्जेक्ट को एकदम से डिफाइन कर लो कि ये मेरा वीक है, ये मेरा यहाँ पे बिल्ड है। तो जो वीक हो रखा है तुम्हारा, उस वीक सब्जेक्ट को यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करो आराम से। इसके बाद सेट अ ईयरली टारगेट। ईयरली टारगेट का मतलब ये होता है, मान लो कि तुम यहाँ पे 1 साल का पूरा टारगेट बनाते हो। अब 1 साल के अंदर तुम यहाँ पे डेली वाइज अपने टारगेट को फिक्स कर लो। अगर तुमने कोर्सेज को बाय किया तो कोर्सेज के अंदर तुम्हें 1 दिन के अंदर कुछ यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। मैं तो इसलिए कहता हूँ कोर्सेज को बाय करना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम्हें दिन के अंदर जितने टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं ना, उतना भी अगर तुम उसको रिवाइज करते रहते हो ना पूरे दिन के अंदर, कि जैसे मान लो तुम्हारा पूरा दिन बीता, एक दिन तुम्हारा पूरा बीत गया, उसके बाद वो जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसको तुम्हें वापस से पढ़ने की जरूरत पड़े बट उसको महीने 2 महीने बाद भी करो ना तो भी तुम्हें याद रहे, ऐसा हो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट। तो तुम जैसे मान लो कोर्सेज के अंदर लेक्चर को देख लिया, लेक्चर देखने के बाद उसको तुरंत एक बारी रिवाइज करो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो, और 2 बारी ऐसा रिवीजन मार लो कि तुम्हें तीसरी बार उसको रिवाइज करने की जरूरत तब पड़े जब तुम उसको चाहो, महीने या फिर हफ्ते में एंड में जाकर के जब टेस्ट सीरीज लगे उस टाइम पे तुम उसको रिवाइज करो। वरना तुम उसको इतना पक्का कर लो एक दिन के अंदर कि वापस से लेक्चर भी देखने की जरूरत ना पड़े तुम्हें कोर्सेज की। ये चीज का ध्यान दो तुम, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट टिप्स है तुम्हें जो बता रहा हूं। कोर्सेज के लेक्चर तुम्हें मिलेंगे, उन कोर्सेज के लेक्चर को तुम अच्छे से देखते रहना। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, उस सारे के सारे प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जहां पर अटक रहे हो क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा ना, जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बिल्ड करना, ना कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां अटक गए क्वेश्चन के अंदर देखो कि कॉन्सेप्ट क्या था इसके बिहाइंड द, वो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर बिहाइंड द कॉन्सेप्ट देखा तो वो तुम्हारा क्लियर होगा। इसके बाद है तुम्हारा कि एनसीईआरटी को स्किप मत करना, वो भाई राजा है तुम्हारी। अगर तुमने एनसीईआरटी को स्किप करा तो समझ जाओ कि फिर बेकार है। डेली रिवाइज करना, तुम्हें 2 बार रिवाइज मारना जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म होता है।